नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 8 मार्च 2022 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी मंगल देव को नमन कर मंगल की कामना करते हुए चलिए राशिफल का यह कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज मंगलवार है, फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष की आज षष्ठी तिथि है, कृत्तिका नक्षत्र है, वैधृत योग कौलव करण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज मेष राशि में दोपहर 12:31 तक और इसके पश्चात वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:46 से दोपहर 12:32 तक का होगा। वहीं राहुकाल दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज पूरे दिन सर्वार्थ सिद्धि योग है। इस योग का महत्व जानते हैं। इस मुहूर्त में सर्वार्थ सिद्धि योग में कोई भी कार्य प्रारंभ किया जाए, वो कार्य शीघ्र ही सिद्धि प्रदायक हो जाता है। दिव्य महाप्रयोग आज का दिव्य है। दिव्य महाप्रयोग में मंगल की चर्चा होगी। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे और 13 मार्च दिन रविवार के मुहूर्त की भी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। चंद्रमा मेष में है दोपहर 12:31 तक। इसके पश्चात वृषभ में जाएंगे, जहां की राहु है। वृषभ में राहु और चंद्रमा की युति बन जाएगी। केतु वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं शनि, शुक्र और मंगल ये 3 ग्रह युति बनाकर मकर राशि में संचरण कर रहे हैं और सूर्य, गुरु और बुध ये 3 ग्रह युति बनाकर कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं। तो गोचर कुंडली की स्थिति को देखें तो आज चंद्रमा सूर्य के नक्षत्र में है। तो मंगलवार का दिन है और सूर्य के नक्षत्र में चंद्रमा है। आज ये दिन आपको किस तरह से प्रभावित करने वाला है, क्योंकि सीधी सी बात है, उग्र ग्रह का जो है वो दिन है और उग्र ग्रह के नक्षत्र में ही चंद्रमा का संचरण है। तो सीधी सी बात है, जनमानस पर इसका प्रभाव पड़ेगा। उग्रता में, ताप में, क्रोध में वृद्धि होगी। कौन सा कार्य आज आपको पूरा करना है, कौन सा कार्य करने से बचना है, कौन सा उपाय करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं, इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, प्रत्येक मंगलवार ठीक रात्रि 8:10 पर आप सभी जानते हैं क्या होता है। मैं लाइव रहता हूं आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन करने के लिए। यदि आप भी चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन करूं, तो ये कार्यक्रम पूरी तरह से निःशुल्क है। शुल्क केवल आपको अपने समय का देना होता है। तो थोड़ा सा समय निकालिए और आप इस कार्यक्रम में सम्मिलित हो जाइए। लाइव कार्यक्रम में मैं आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन करूंगा। आपके पास 2 विकल्प होगा, फोन का और कमेंट का। आप इन दोनों ही माध्यमों का प्रयोग कर सकते हैं और मुझसे जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ आपको बता दूं कि आज रात्रि ठीक 8 बजे प्राच्य ज्योतिष विज्ञान पर जन्म कुंडली के 9वें भाव से संबंधित विचारणीय विषय जो है उनकी चर्चा लेकर के एक बेहद अद्भुत कार्यक्रम लेकर के मैं आप सबके सम्मुख उपस्थित रहूंगा। प्राच्य ज्योतिष विज्ञान, याद रखिएगा, ये मेरा दूसरा चैनल है, उस पर आपको उपस्थित रहना है। अब चलते हैं ज्योतिषीय सूत्र की ओर, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं 13 मार्च दिन रविवार, उस दिन के मुहूर्त की। उस दिन कुछ मुहूर्त मिल रहा है। एक तो प्रसूतिका स्नान का मुहूर्त है,
प्रसूति का स्नान आप जानते हैं, प्राय आजकल तो हॉस्पिटलों में उसी दिन स्नान करा देते हैं, लेकिन नियमतः संतति के बाद एक स्नान का विधान बनाया गया है। तो प्रसूति का स्नान का उस दिन मुहूर्त है, वो भी सायंकाल है, सायंकाल 6:38 के बाद ये मुहूर्त है, उसके बाद स्नान किया जा सकता है। व्यापार से संबंधित जितने भी बड़े कोई कार्य करना है, कोई क्रय विक्रय करना है, कहीं से माल उठाना है, कहीं पहुंचाना है, या व्यापार से संबंधित कोई बड़ा निर्णय कुछ करना चाहते हैं, कोई काम करना चाहते हैं, अथवा जल संयंत्र लगाना चाहते हैं, बोरवेल इत्यादि, या बच्चा गोद लेने वाले हैं, या आवेदन पत्र इत्यादि लिखना है, इन सभी चीज़ों के लिए, कोई आवेदन पत्र इत्यादि लिखना है, सभी चीज़ों के लिए मुहूर्त प्रातः 9:16 से दिन में 11:12 तक है। और कोई शल्यकर्म अर्थात ऑपरेशन है तो इसके लिए भी मुहूर्त है। प्रारंभ याद रखिएगा, अब ऐसा नहीं कि ऑपरेशन का समय है 2 घंटे का, 4 घंटे का, और मैं मुहूर्त दे रहा हूं 11 बजे से लेकर के 12:10 के बीच का। कहने का मतलब है 11 बजे से लेकर के 12:10 के बीच शल्यकर्म शुरू हो जाए, बाकी जब तक वो चलता रहे। तो शल्यकर्म का ये मुहूर्त है, इसी मुहूर्त में शुरू हो जाए तो आपको इसका लाभ अवश्य मिलेगा। मंगल की चर्चा जारी थी। 8 राशियों में हमने मंगल के प्रभाव को जाना था। अब हम आज बाकी की 4 राशियों में जानेंगे। धनु राशि में अगर मंगल हो तो कैसा प्रभाव होगा? सीधी सी बात है, गुरुदेव की राशि है, अग्नि तत्वीय राशि है, और मंगल यहाँ पर निसंदेह श्रेष्ठ फल प्रदायक बनेंगे। मंगल अगर धनु राशि में, क्योंकि उच्चाभिलाषी भी हो जाते हैं, तो जातक को उच्चाधिकारी बनाते हैं, सशक्त बनाते हैं, निडर बनाते हैं। क्रोधी भी जातक होता है, जाहिर सी बात है कि बहुत ज़्यादा साहसी होना क्रोधी होने जैसा भी है। तो जातक बहिर्मुखी प्रतिभा का बेहद धनी, अपनी बात से, अपने ज्ञान से किसको अपने वश में न कर ले। हालांकि ऐसे जातकों के शत्रु बहुत होते हैं। जातक आकर्षक व्यक्तित्व का होता है और सदैव विपरीत को अपनी ओर आकर्षित करने के यत्न में लगा रहता है, परंतु कैसे? आंखें छुपाकर, सबसे बचाकर। गौर करिएगा, तुला में ये नहीं करेगा। अगर तुला में मंगल है तो वो आंखें नहीं बचाएगा, ठीक है, आप जान रहे हैं, जान जाइए। गुरु की राशि में है सो बचाव भी है, कहीं कोई देख न ले, कोई उंगली न उठा दे, इस बात का डर भी है। आकर्षित करने में लगा रहेगा, मैंने कहा दोनों के लिए, लेकिन आंखें छुपाकर, बचाकर। मकर की तो आप जानते ही, यहां पर मंगल उच्च के हो जाते हैं। इसमें बैठे मंगल अत्यंत श्रेष्ठ फल प्रदायक बन जाते हैं। बहुमुखी प्रतिभा का धनी होता है जातक, ईर्ष्यालु भी होता है, भावुक विचारों वाला भी होता है, निरंतर प्रवाह जारी रहता है उसके मन में, कोई ना कोई कुछ ना कुछ निरंतर चलता रहता है, सदा विचार उसके मन में जारी ही रहते हैं। हालांकि ज़्यादा कुछ बताने की आवश्यकता नहीं कि मकर में मंगल हो तो यह अत्यंत श्रेष्ठ है। अच्छा, अगर कुंभ में मंगल की हम चर्चा करें तो यहाँ भी जरा समझिए, ये जातक उद्यमी होगा, भ्रमण करना, घूमना फिरना इसको बहुत पसंद होगा, खूब घूमना फिरना चाहेगा। कुछ मामलों में देखा गया है कि मंगल अगर कुंभ में हो तो जातक को मिथ्यावादी भी बनाते हैं। ऐसा जातक बातों ही बातों में, अच्छा यहाँ ध्यान रखिएगा कि कैसा मिथ्यावादी भी 2 तरह के होते हैं। एक की जो डर डर के बोले, एक जो आपकी आंखों में आंखें डाल के बोले। मिथ्यावादी ऐसा कि आपकी आंखों में आंखें डाल के बोले, बेहद बुद्धिमान, और अपना काम तो ये किसी से भी किसी भी अवस्था में निकाल ही लेगा। राजनीतिज्ञ होता है और अपना हित साधने के लिए आपका अहित भी कर बैठेगा, अर्थात आपका अहित करके भी इसका हित होता है तो ये करेगा। अगर कुंभ में मंगल है तो ये अक्षरशः घटित होगा, आप आजमा कर देखिए। मीन में हो, ये जातक को, जाहिर सी बात है, गुरु की ये दूसरी साधारण राशि है, प्रबल महत्वाकांक्षी बना देते हैं। उच्च कोटि का व्यापारी, बेहद उम्दा बोलने वाला, लेकिन जितना कहेगा उतना करेगा नहीं, बस कहेगा। ऐसे जातकों को कर्ज लेने देने से बचना चाहिए। और जो आपके साथ के लोग हैं या जो विशेष करके आपके नीचे के लोग हैं, उनका सदा सम्मान करिए, उनके अपमान से बचिए। कहने का तात्पर्य भृत्य से, जो आपके नौकर हैं या जो आपके नीचे के लोग हैं, उनका भूल कर भी अपमान मत करिए, नहीं तो आप मुसीबत में पड़ेंगे। चाहते हैं जीवन में उत्थान, नाम, यश, सम्मान, तो ये बातें अपने गांठ में बांध करके रखिए, तो आपको इसका रिजल्ट अवश्य मिलेगा। प्रिय दर्शकों, मंगल 12 राशियों में कैसा प्रभाव देंगे, इसकी हमने बृहद चर्चा कर ली, या ये कहिए कि राशिफल में जितना समय था उसके अनुरूप हमने चर्चा कर ली। ऐसे ही अभी और बाकी के ग्रह हैं, उनकी भी चर्चा लेकर के मैं राशिफल में आप सबके सम्मुख उपस्थित होता रहूंगा समय समय पर। चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा
आज आपकी राशि पर है दोपहर 12:31 तक। इसके पश्चात चले जाएंगे आपकी राशि से द्वितीय भाव में यानी वृषभ में, सूर्य के नक्षत्र में है। तो सीधी सी बात है, अधिकारी आज आपकी बातों को मानेंगे तो, लेकिन संभव है कि उन्हीं अधिकारियों के मध्य कुछ अधिकारी ऐसे भी हों जो आपको परेशान करने के लिए, नीचा दिखाने के लिए, दबाने के लिए, आपके सही कार्य को भी गलत दिखाने का प्रयत्न करने वाले होंगे। सो जरा सतर्क रहिएगा, सावधान रहिएगा। और सबसे ज्यादा दिखावा, बड़बोलापन, बहुत आगे आगे जाना, आज काम बोले तो ज्यादा अच्छा है। वाणी आपकी कम बोले, आप सिर्फ आज काम से बोलिए, यानी आपका काम ही बोलना चाहिए, काम को आवाज दीजिए। कुछ नया सीखने की जरूरत पड़े तो सीखिए, और लंबी वार्तालाप से बचिए। आज लंबी वार्तालाप आपके लिए ठीक नहीं है। आय में वृद्धि है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, व्ययाधिक्य भी है, उससे कोई चिंता नहीं है। पराक्रम में तो आपकी वृद्धि है ही। व्यापारियों के लिए भी बढ़िया दिखाई पड़ रहा है दिन। विशेष करके अगर आर्थिक दृष्टिकोण से कहूं तो आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। कोई भी कानूनी अड़चन थी, परेशानी थी, जिससे जूझ रहे थे, या प्रशासन शासन के अधिकारियों से सहयोग नहीं मिल पा रहा था, तो उनसे सहयोग मिलेगा। उनका सहयोग आपको प्राप्त होते ही आपका काम बनेगा। उत्साह के साथ अपने सारे काम करिए, लेकिन अति उत्साह में पड़ना आपके लिए नुकसानदेह भी होगा। दाम्पत्य जीवन ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, जीवन साथी का पूरा साथ मिलेगा। जीवन साथी को समय दीजिए, थोड़ा उन पर खर्च करिए। विद्यार्थियों के लिए समय जरूर थोड़ा सा नकारात्मक दिखाई पड़ रहा है, चिंता रहेगी, मन पढ़ाई में कम लगेगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी थोड़ी परेशानी आ सकती है, खान पान पर ध्यान रखिएगा। वैसे स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी नहीं है। जल में रोली और थोड़ा सा गुड़ डाल करके भुवन भास्कर को आज अर्घ्य दीजिएगा। लकी अंक 6 है आपके लिए, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश इत्यादि करते हैं तो करें। वृषभ के लिए अगर देखें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा द्वितीय भाव में है और सूर्य के 12वें भाव में है, क्षमा करिएगा, और सूर्य के नक्षत्र में है। देखा जाए तो आपको भी वाणी पर अपने नियंत्रण रखना होगा। आज के रोजमर्रा के सभी कार्यों में छोटी मोटी बाधाएं उत्पन्न होंगी। जो कार्य करने की का मन न हो, आज उसे मत करिए। मन और मस्तिष्क दोनों में तालमेल हो तो व्यक्ति बहुत अच्छा काम कर लेता है। आज आप सक्रिय रहते हैं तो फिर मन काम सहयोग नहीं देना। महत्वाकांक्षा है, सक्रियता चाहते हैं आप करना, परंतु सक्रियता उस तरह की नहीं होगी। मन और मस्तिष्क दोनों के बीच तालमेल नहीं होगा। यानी मन में महत्वाकांक्षा है तो सक्रियता वैसी नहीं होगी, अगर सक्रियता है तो फिर मन वैसा नहीं होगा। यानी तालमेल बिठाने में गड़बड़ी होगी, और इसी के चलते जो लाभ आपको मिलना चाहिए, जो सफलता आपको मिलनी चाहिए, उसमें कमी आएगी। फिर भी ऐसी संभावना है कि दोपहर के पश्चात एकाएक सक्रिय भी आप होंगे। यात्रा का कोई कार्यक्रम आपने बना रखा है तो सोच समझ करके यात्रा करिए। और धन लेन देन के मामले में बहुत ज़्यादा सतर्क रहिए। दोपहर के पश्चात कोई उपलब्धि भी आपके नाम होने की पूरी संभावना है, और इसलिए भी संभावना है कि आप पूरी तरह से सतर्क होकर के काम करें। कमीशन से जुड़ा काम कर रहे हैं तो जरा सावधान रहिएगा, और कोई भी जोखिम भरा निवेश आज आपको नहीं करना है। उधार दिया हुआ पैसा वापस लेने के लिए आपको प्रयत्न करना है, लेकिन जोश में आकर के होश नहीं गंवा देना है। जीवन साथी के साथ संयमित व्यवहार करिए। जीवन साथी के लिए कड़वे शब्दों का, अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल उनके लिए मत करिए, नहीं तो संबंध पर इसका बुरा असर पड़ेगा। और विद्यार्थियों को मेहनत से कम परिणाम मिलने वाला है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में पुराने रोग आज आपको परेशान कर सकते हैं। स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। स्वास्थ्य के मामले में थोड़ी परेशानी है, और घी का दिया तुलसी जी के सम्मुख आज जरूर जलाइए। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज मैरून है। निवेश जानकार की राय से कर सकते हैं, दोपहर के बाद भी कर सकते हैं। मिथुन की बात करें तो चंद्रमा का राशि से आपके पराक्रम में होना, और माफ करिएगा लाभ में होना, और ये चंद्रमा फिर राशि परिवर्तन करके आपकी राशि से 12वें में चले जाएंगे दोपहर 12:31 के बाद। सूर्य के नक्षत्र में फलस्वरूप ऊर्जा का संचार आज आपके अंदर बहुत ज्यादा होगा। पराक्रमपति बने सूर्य की राशि, पराक्रमपति आपकी राशि से बनते हैं सूर्य, और उनके नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण आपके अंदर आत्मविश्वास भर देगा। कोई महत्वपूर्ण कार्य है तो उसे आज हाथों हाथ निपटा लीजिए, और योजनाओं पर कड़ी निगरानी की आवश्यकता है। जो योजना आपने बना रखी है, कड़ी निगरानी और मेहनत के साथ उस पर ध्यान रखना है कि कौन सा काम कब कितने समय में पूरा होना चाहिए। अगर ध्यान देंगे तो आज जबरदस्त सफलता का दिन है। दूसरों के न तो काम में दखलंदाजी करनी है, और न दूसरों का साथ आज आपको चाहिए। जो करना है अकेले पूरे धैर्य के साथ, मनोयोग के साथ धैर्य लगातार बनाए रखना है। नया प्रेम प्रसंग प्रारंभ हो सकता है। कार्यक्षेत्र में भी देखें तो बहुत बढ़िया है दिन। सरकारी नौकरी कर रहे लोगों के लिए बहुत बढ़िया है दिन। व्यापारियों के लिए बहुत अच्छी स्थिति है, परंतु विवाद की स्थिति से आपको दूर रहना है। विवाद की अवस्था में नुकसान केवल आपका है। कार्यक्षेत्र में किसी बात को लेकर के टेंशन है तो भावनाओं पर नियंत्रण रखिएगा, और ये टेंशन किसी के सम्मुख उजागर मत होने दीजिए। अपना कष्ट, अपना दुख आज किसी से शेयर मत करिए।
विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी। मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों को अच्छी सफलता मिलने वाली है, मेहनत से भी बढ़िया सफलता। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य के मामले में भी कोई विशेष परेशानी नहीं है। खान पान पर नियंत्रण रखिए और आज 11 बिल्वपत्र भोलेनाथ पर जाकर के अर्पित करिए। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज बादामी है। निवेश भी कर सकते हैं। कर्क के जातकों की बात करूं तो चंद्रमा का राशि से आज दशम में होना, सूर्य के नक्षत्र में चंद्रमा 12:31 के पश्चात आपकी राशि से लाभ में चले जाएंगे। तो आपको जरा सावधानी बरतनी है, धैर्य बरतना है। हालांकि सोचे हुए सारे काम आपके एक एक करके पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। सबसे पहले जिम्मेदारी है आज आपकी कि आप अपने स्वास्थ्य और साथ ही साथ अपने घर परिवार में विशेषकर माता और पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। ये विशेष जिम्मेदारी आपके ऊपर है। आत्मविश्वास में कोई कमी नहीं, जो भी जरूरी काम है वो पूर्ण हो रहे हैं। जो कानूनी कार्य है, दस्तावेज से संबंधित इत्यादि, उन्हें आज आप जरूर कर लीजिए। प्रेमी के साथ आपका अच्छा समय बीतने वाला है, प्रेम संबंध के लिए अच्छा समय है, जीवन साथी का साथ आपको मिलेगा। व्यापार में पार्टनर के साथ अगर किसी तरह का मतभेद हो गया है तो थोड़ा बहुत आप भी झुक जाइएगा, आज समझौता कर लीजिएगा, इससे आपको लाभ मिलेगा। व्यापारियों के लिए दिन सामान्यतः ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। किसी भी तरह का निवेश आपके लिए फायदेमंद होगा। वाहन इत्यादि खरीदने की सोच रहे हैं, खरीद सकते हैं। मकान, भूमि, प्लॉट से संबंधित कोई बड़ी प्रॉपर्टी खरीदने की सोच रहे हैं तो खरीद सकते हैं, आपको सफलता मिलेगी। और बात बात पर गुस्सा करना, क्रोध करना, झुंझलाना, इससे आपको बचना चाहिए। जीवन साथी का आपको सहयोग मिलने वाला है। जीवन साथी के साथ कहीं घूमने के लिए जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, दिन अच्छा है, घूमिए। मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों को अच्छी खबर, अच्छी सफलता मिलने वाली है और संभव है कि परीक्षा में सफलता से संबंधित कोई सूचना आपको मिल जाए। स्वास्थ्य के मामले में देखें तो कोई विशेष परेशानी नहीं है, बस माता पिता के स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखिए। हनुमान जी की आज आराधना करिए, हनुमान जी की शरण में जाइए, उनका दर्शन करिए। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। निवेश भी आप कर सकते हैं। सिंह राशि के जातकों की बात करूं तो चंद्रमा का राशि से भाग्य में होना, 12:31 के पश्चात ये चंद्रमा आपकी राशि से दशम में आएंगे। तो सीधी सी बात है, भाग्य का चंद्रमा और वो भी सूर्य के नक्षत्र में, कहीं आत्मविश्वास की अगर बात करी जाए तो आम से तो कहीं ज्यादा ही होने वाला है। धन को लेकर के कोई चिंता थी तो कुछ नया प्रयास शुरू करिए, कुछ नया कार्य करिए और धन आएगा। अगर मान लीजिए नौकरी कर रहे हैं तो धन आगमन के लिए और रास्ते तो कुछ बनाने ही पड़ेंगे, बनाइए। सरकारी नौकरी से जुड़े हुए लोगों के लिए बहुत बढ़िया है दिन। राजनीति से जुड़े लोगों के लिए बहुत बढ़िया है दिन। अधिकार क्षेत्र में आपकी वृद्धि होगी। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा। आज एक एक करके कदम आगे बढ़ाइए। आय में वृद्धि, पद में वृद्धि, विशेषकर राजनीति से जुड़े लोगों के लिए विशेष लाभ की स्थिति दिखाई पड़ रही है। कार्य क्षेत्र में, व्यापार में उन्नति की प्रबल संभावना है। मीडिया के फील्ड से जुड़े हुए हैं तो बहुत बढ़िया रहने वाला है दिन। आज जोश में आकर के कोई बड़ा फैसला मत करिएगा, जोश में आकर के होश मत गवाइएगा। प्रेमियों के लिए आज के दिन को मैं बड़ा ही शुभ कहूंगा। और प्रेमी से किसी बात को लेकर के मनभेद या मतभेद हो गया था तो उसे दूर कर लीजिए। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, जीवन साथी से प्रेम मिलेगा। और स्वास्थ्य के मामले में कोई विशेष परेशानी नहीं है, स्वास्थ्य हर तरह से आपका ठीक है। खान पान पर ध्यान दीजिएगा। बस हनुमान जी की आज प्रातःकाल आरती करिएगा कपूर से। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए स्काई ब्लू है। निवेश भी करिए। और बात यदि कन्या राशि की करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से अष्टम में होना, दोपहर 12:31 तक, और इसके पश्चात ये चंद्रमा आपकी राशि से नवम में चले जाएंगे। आज पूरे दिन सूर्य के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं चंद्रमा। देखिए, अष्टम का चंद्रमा बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता है। सूर्य के नक्षत्र में है तो सबसे पहले तो आपको अपनी वाणी पर, साथ ही साथ क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा, दिखावे से बचना होगा। आज आप ऐसा समझिए कि जो आपके प्रतिद्वंदी हैं, आलोचक हैं, उनका दिन है। वो आप पर हावी रहने की कोशिश करेंगे और सफल भी होंगे। आपको क्रोध नहीं करना, आक्रामक नहीं होना। हो सकता है आपके आक्रामक होने से बात और बिगड़ जाए। अपने मन की बात हर किसी से शेयर नहीं करनी है। जरूरत पड़ने पर आत्मचिंतन, आत्ममंथन करना है और कोशिश यही करना है कि आपसे, आपके कार्यों से कोई नाराज ना हो। अब कोई हो रहा है तो ठीक है, लेकिन नाराज हो ये जानबूझ कैसा नहीं करना। किसी मामले में कोई कष्ट है, अधीरता है, बेचैनी है, टेंशन है, परेशानी है, उसका जिक्र किसी से मत करिएगा, किसी से बताना नहीं है। अगर कहीं कोई कष्ट है, टेंशन है, शांत रखिए, अपने आप को शांत रखिए और अपने इष्ट देवता का ध्यान करिए। फिर भी कोशिश यही आपको करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा शांति के साथ काम कर सके। शाम होते होते स्थिति और अच्छी हो जाएगी। कहीं से धनागमन भी होगा, कुछ लोगों का साथ मिलने लगेगा, कुछ बिगड़े काम भी आपके बनेंगे। साझेदारी में व्यापार करते हैं तो कुछ लाभ भी होगा, परंतु भाग्य को मैं आज बेहद आपके अनुकूल है ऐसा नहीं कहूंगा, हाँ प्रतिकूल भी नहीं कहूंगा, मैं 50-50 इसको कर देता हूं।
जीवन साथी का आपको साथ मिलने वाला है। प्रेमियों के लिए दिन सामान्य और विद्यार्थियों के लिए भी कोई विशेष अनुकूल नहीं है। कोई प्रतियोगी परीक्षा है तो सुखद परिणाम की अपेक्षा आप न करें। पर ऐसा नहीं है कि मेहनत से बचिए, मेहनत निरंतर करिए। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में परेशानी संभव है। जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखिएगा। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। और आज सभी कन्या राशि के जातक गुड़ का दान कहीं किसी शिव मंदिर या देवालय में जाकर के मंदिर में करें। तुला के जातकों की बात करूं तो चंद्रमा का राशि से आपके आज सप्तम में होना, और ये चंद्रमा फिर अष्टम में आ जाएंगे। यहां देखा जाए तो सप्तम का चंद्रमा भी जीवन साथी के स्वास्थ्य में परेशानी, मतभेद और आपके मन का भटकाव दर्शा रहा है। मन भटकता रहेगा। हो सकता है सामान्य सी किसी बात पर आप क्रोधित हो जाएं, सामान्य सी किसी बात पर आज संवेदनशील हो जाएं। दूसरों की बात को ध्यान से सुनिए, परंतु जरूरत से ज्यादा किसी की समस्या में खुद को डालिएगा मत, नहीं तो दूसरों की समस्या में पड़ करके आप अपना खराब कर लेंगे। थोड़ी समय में स्थिति सामान्य तो होगी, लेकिन फिर भी गोचर कुंडली में बदलाव अष्टम की तरफ चंद्रमा का है, सो आज बड़ा सतर्क और सावधान रहना है। अपनी बातों को हर किसी से शेयर मत करिएगा, विशेषकर रहस्यमयी जो आपकी बातें हैं, जो गुप्त बातें हैं, उसे तो गुप्त ही रखने का भली भांति प्रयत्न करिएगा। लाभ की स्थिति सामान्य दिखाई पड़ रही, कोई विशेष लाभ नहीं है। व्यवसाय में बदलाव का विचार कर रहे हैं तो अभी से बचिए। व्यापार में नई योजनाएं बनाने के लिए, उसको लागू करने के लिए बहुत बढ़िया समय नहीं है। आज सभी तुला राशि के जातकों को मूल मंत्र यही है कि अपनी जिम्मेदारियों से आपको भागना नहीं है। राजनीति से जुड़े लोगों को बेहद सतर्क और सावधान रहना होगा। गुस्से पर अपने नियंत्रण रखना होगा, और परिणाम आपको असंतुष्ट करने वाला है, फिर भी आपको शांत रहना होगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो श्वास जन्य रोग की संभावना है, तो इस मामले में विशेष सावधानी बरतिए। अपने स्वास्थ्य का खान पान पर नियंत्रण रखिए और ठंडे पेय पदार्थों से बचिए। शिवलिंग पर आज बिल्वपत्र अर्पित करिए। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। निवेश से भी आपको आज बचना है। वृश्चिक के जातकों की बात करूं तो षष्ठ का चंद्रमा आपके लिए बढ़िया है। सूर्य के नक्षत्र में परिवर्तन करके ये सप्तम में आएंगे तब भी आपके लिए बढ़िया है। आपके रुके हुए काम एक एक करके पूरे होते दिखाई पड़ रहे हैं। आज एक मूल मंत्र याद रखिए, सीधी बात कहनी है बिना लाग लपेट के, लेकिन ऐसा भी सत्य और ऐसी भी सीधी बात नहीं बोलनी है जो आपके लोगों को चुभ जाए, अपनों को चुभ जाए। तो सोच समझ करके बोलिए, परंतु बोलना सत्य ही है। कार्यक्षेत्र में विवाद की संभावना है, इससे बचिए। और हाँ, इस बात का ख्याल रखिए कि अपनी योजना किसी से आज शेयर मत करिए। यहां तक कि साझेदारी में व्यापार या काम करते हैं तो साझेदार को भी आपकी योजना आज न पता चले। कहीं हस्ताक्षर इत्यादि करने से पहले आज आपको सतर्क हो जाना चाहिए। सतर्कता पूर्वक कागजात का अध्ययन कर लेना चाहिए। परिवार के किसी एक सदस्य की सफलता आज आपको खुशी देने वाली है। हो सकता है घर का कोई बच्चा बड़ी सफलता हासिल करे। परिवार में अगर आर्थिक तंगी बहुत दिनों से चली आ रही थी तो इसका कहीं ना कहीं आपको समाधान मिलने वाला है। जीवन साथी के साथ जरा बातचीत के दौरान सतर्क और सावधान रहिएगा। बातों ही बातों में जीवन साथी का मूड कुछ ठीक दिखाई नहीं पड़ रहा है, विवाद की संभावना है। तो आपको प्रयत्न यही करना है कि संबंध में कोई परेशानी न उत्पन्न हो। जीवन साथी का मूड, इसका ख्याल तो आपको रखना पड़ेगा। प्रेमियों के लिए बढ़िया है दिन। कोई नया प्रेम प्रसंग भी प्रारंभ हो सकता है। प्रेमी का साथ आपको मिलेगा। प्रेमी के साथ अच्छा दिन बीतने वाला है। मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों को आसानी से सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो अगर मानसिक अशांति इत्यादि से गुजर रहे थे तो आपको राहत मिलेगी, परंतु वाहन चलाते समय जरा सावधान रहिएगा। आज गंगा जल से स्नान करिए। पात्र में गंगा जल 2 बूंद डाल करके उसमें जल भर लीजिए और उसी जल से स्नान करिए। लाभ मिलेगा। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। निवेश जानकार की राय से करें। और धनु के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। भाग्य आपके साथ है, बस आज जिम्मेदारियों के साथ आप हो जाइए। हो सकता है जिम्मेदारियां कुछ बड़ी सी आपको लगें, परंतु गंभीरता के साथ आगे बढ़ते चले जाइए। दिन हर तरह से आपको सफलता देने वाला है। सोचे हुए सभी काम आपके पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। जहां भी रहेंगे वहां आसपास के लोग आपका साथ देंगे। अहंकार को अपने आप से दूर रखिएगा। सूर्य के नक्षत्र में आज चंद्रमा का संचरण है। अहंकार को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिएगा। कोई बड़े परिवर्तन की तरफ बढ़ रहे हैं, जैसे घर में बदलाव करना चाहते हैं, कार्यक्षेत्र में कोई बदलाव करना चाहते हैं, ऐसा कोई विचार है तो कर सकते हैं। दोस्तों से मुलाकात के लिए अच्छा है दिन, और बातचीत से आपकी हर समस्या का समाधान निकल आएगा। कुल मिलाकर के दिन है उपयोगी, बहुत बढ़िया।
परिवार की ओर से, संतान की ओर से आज आपको कोई ना कोई खुशखबरी मिलेगी। व्यापारियों के लिए दिन लाभप्रद है। किसी भी तरह का निवेश आपके लिए लाभ देने वाला है। किसी भी तरह के जोखिम उठाने की आवश्यकता है ही नहीं, टेंशन प्रेशर लेने की आवश्यकता है ही नहीं। आज का दिन बेहद आसानी से, शांति से बीत रहा है और इसे शांति से बीतने दीजिए। जीवन साथी के साथ बहुत अच्छा समय बीतने वाला है। जीवन साथी से सहयोग मिलेगा। जो लोग अविवाहित हैं उन्हें विवाह प्रस्ताव प्राप्त होता दिखाई पड़ रहा है, तो उनके लिए भी बहुत बढ़िया है दिन। और IT फील्ड के विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया है दिन, विशेष करके कंप्यूटर फील्ड से जुड़े हुए हैं तो बहुत बढ़िया। स्वास्थ्य के मामले में कोई दिक्कत नहीं दिखाई पड़ रही, स्वास्थ्य भी आपका बढ़िया है। खान पान पर जरा नियंत्रण रखिएगा, पेट में नहीं तो जलन की शिकायत होगी। और आज हनुमान जी के सम्मुख घी का दिया जलाइए। लकी अंक 4, लकी कलर सिंदूरी है। निवेश अवश्य करिए। मकर के जातकों की अगर हम बात करें तो चंद्रमा का राशि से चतुर्थ में होना, ये चंद्रमा पंचम में जाएंगे दोपहर 12:31 के बाद। सूर्य के नक्षत्र में है, सो घर का वातावरण थोड़ा कलह में ये बनाएंगे या घर में कलह की स्थिति उत्पन्न होगी। मन भी आपका बेचैन अशांत होगा। चिंता साफ साफ दिखाई पड़ रही है। इस चिंता को आप बताइए मत किसी को। अपने दुखों को हर किसी से शेयर मत करिए। बांटना आज नहीं है, शांत रहना है। सफलता चाहिए, शांति के साथ आप चाहते हैं कि कहीं हास्य का पात्र न बने, तो अपने दुख अपने पी जाइए। आज संभावना तो यह है कि घर के अंदर भी परेशानी और कार्यस्थल पर भी जो साथ के लोग हैं, आप तो अपनी तरफ से परेशान हैं ही, साथ के लोगों का मूड आज कुछ ठीक नहीं होगा, तो उनके चलते आपको परेशानी उठानी पड़ेगी। सब कुछ होने के बाद, क्षमता होने के बाद भी आज आपको दूसरों पर निर्भर रहना पड़ेगा। कार्यस्थल पर फिर भी उचित सहयोग न मिलने से आपका काम बाधित और विलंबित होगा। तो मकर राशि के जातक सावधान रहें। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार में बहुत अच्छा नहीं दिखाई पड़ रहा है। आमदनी से ज़्यादा खर्च की स्थिति है। और राजनीति से जुड़े लोगों को भी जरा सतर्क और संभल करके रहना है। कोई ऐसी सूचना आपको मिलने वाली है जो थोड़ी देर के लिए आपको दुखी तो कर ही देगी। बहुत संभल करके रहिए, बहुत सोच समझ करके व्यवहार करिए। किसी भी मामले में आक्रामक मत होइए। जीवन साथी के साथ अच्छा समय बीतने वाला है, तो वहीं जीवन साथी के साथ कहीं घूमने के लिए जा सकते हैं, परंतु जीवन साथी का अपमान मत करिएगा। और हाँ, माता के स्वास्थ्य का आज विशेष रूप से ख्याल रखना है। माता के साथ विवाद न हो, माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। जरूरत पड़ने पर उन्हें डॉक्टर के पास ले जाइए। शिवलिंग पर आज सफेद पुष्प या सफेद पुष्प की माला अर्पित करिए। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है। निवेश से बचिए। कुंभ के लिए भी आज के दिन को सामान्य ही कहूंगा। हालांकि तृतीय का चंद्रमा जो कि सूर्य के नक्षत्र में संचरण कर रहा है, आज थोड़ी चिंता आपको देगा संतान की या संतान की शिक्षा की। संतान की ओर से थोड़ी चिंता आपकी बढ़ने वाली है। आज 2-3 बातों का मूल ख्याल रखिएगा। आप कहीं भी रहिए, अगर लोग आपकी बात से असहमति प्रकट कर रहे हैं तो उन्हें ज़्यादा समझाने की, जिद करके अपनी बात मनवाने की गलती नहीं करनी है। अगर किसी को भी आपके विचार में कमी दिखाई पड़ रही है तो वो जैसा कर रहा है करने दीजिए। आपको अगर लगे तो एक बार अपने विचार को परख लीजिए कि आप सचमुच के गलत तो नहीं है। और अगर आप सही हैं तो ज़्यादा किसी के पीछे नहीं पड़ना है। धीरे धीरे करके आप स्वयं आगे बढ़ते चले जाइए। आप सफल हो जाएंगे, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। हाँ, मन की बात हर किसी से शेयर नहीं करनी। दिखावा, बड़बोलापन, क्रोध, अहंकार, इससे बचना है। इससे आपको फायदा मिलेगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन सामान्य कहूँगा। और व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को बहुत श्रेष्ठ तो नहीं कह सकता, सामान्य। फालतू कार्यों में समय नहीं व्यतीत करना है। व्यर्थ का दिखावा नहीं करना है। जीवन साथी से अनबन होगी, इस मामले में आपको सतर्क और सावधान रहना है। दाम्पत्य जीवन के मामले में आज के दिन को मिला जुला कहा जाएगा, बहुत अच्छा नहीं है। विद्यार्थियों की अगर हम चर्चा करें तो मेहनत के अनुकूल सफलता आपको भी नहीं मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पेट जन्य रोग की संभावना है। पेट से संबंधित परेशानी, मानसिक तनाव भी रहेगा। गुड़ ले लीजिए और गुड़ गाय को आज खिलाइए। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। निवेश ना करें। मीन के लिए बढ़िया है दिन। चाहे चंद्रमा का राशि से द्वितीय और दोपहर 12:31 के पश्चात तृतीय होना, दोनों ही अवस्थाओं में आज का दिन आपके लिए बढ़िया है। दिन की शुरुआत अत्यंत श्रेष्ठ। करियर में अगर बदलाव करने का विचार कर रहे हैं तो करिए। योजनाबद्ध ढंग से काम करिए। आज बनने वाली योजना आपको शीघ्र ही अच्छे नतीजे देने वाली है। लोग आज आपका साथ देंगे। लोग आपके साथ काम करना चाहेंगे। अचल संपत्ति खरीदने की इच्छा है और कोई ऐसी खोज आप कर रहे थे तो आपकी ये खोज पूरी हो जाएगी। मकान, भूमि, प्लॉट से संबंधित काम बनने वाला है। कार्यस्थल पर आज आपका दिन बहुत बढ़िया बीतेगा। और व्यापारियों के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो अवश्य करिए, परंतु वाणी पर नियंत्रण आज बेहद आवश्यक है। आज कुछ ऐसा बोल बैठेंगे जिससे लोग आपके खिलाफ हो जाएं, आपके शत्रु हो जाएं, तो वाणी पर नियंत्रण रखना है, नहीं समस्या को निमंत्रण दे बैठेंगे। किसी बात पर जीवन साथी से भी अनबन होगी तो जरा सतर्क रहिए, सावधान रहिए। नहीं, संबंध में तनाव होगा, मतभेद की स्थिति बढ़ेगी, संबंध विच्छेद की स्थिति आएगी। ये बात प्रेम संबंध में भी लागू करिए।
विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कोई परेशानी नहीं है, बस खान पान पर नियंत्रण रखिएगा। और आज सभी मीन राशि के जातक गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ या श्रवण करें। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश अवश्य करें। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।